गरीब बेबस पर गर्मी का कहर। ये कहानी है महेश नाम के एक व्यक्ति की, जो अपनी पत्नी सुजाता और दो बच्चे रिया और रमेश के साथ एक छोटे से टूटे फूटे किराए के घर में रहता था। रिया और रमेश की उम्र 8 और 7 साल की थी। एक दिन की बात है, महेश उदास होकर अपने घर आता है। जी क्या हुआ? आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए काम से? सुजाता, मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि अब मुझसे काम नहीं होता। मैं कमजोर हो चुका हूँ। क्या मैं सच में कमजोर हो चुका हूँ सुजाता? क्या अब मैं सच में किसी काम का नहीं रहा? नहीं जी, आप क्यों ऐसा कहते हो? आप कमजोर नहीं है जी। पता नहीं हमारे जीवन में ये गरीबी कब तक लिखी है। मेरी बीमारी ने मुझे कमजोर बना दिया और गरीबी ने बेबस बना दिया। अब ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मैं मर जाता। महेश एक बीमारी का शिकार हो चुका था। उसे सांस फूलने की बीमारी थी। इसके चलते अब उससे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो जहाँ भी काम करने जाता, वहां से महेश को 2-3 दिन में ही निकाल दिया जाता था। अब घर में अन्न का एक दाना नहीं था, न पास में पैसे थे। जी अब हम क्या खाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है। बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऊपर से 2 दिन बाद इस घर के मकान मालिक को किराए के पैसे भी देने हैं। अब हम क्या करेंगे जी? पता नहीं हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तुम बच्चों को संभालो, मैं अभी आता हूँ सुजाता। महेश घर के बाहर आता है और गांव में लोगों से भीख मांगने लगता है। गांव में लोग तो बहुत थे, पर भीख देने वाले हाथ बहुत ही कम। अब महेश के पास जैसे तैसे 20 रुपए जमा हो जाते हैं। अब 20 रुपयों में महेश अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाना ले जाता है। तभी मकान मालिक हरीश वहां आता है। चल भाई महेश, तुरंत घर के किराए के पैसे निकाल भाई। मालिक, पैसे नहीं है हमारे पास। मुझे कोई काम ही नहीं मिला। आप कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। ये मोहलत वगैरह ना कर भाई महेश, चुपचाप पैसे निकाल, वरना अभी मेरे घर को खाली कर दे और दफा हो जाए यहाँ से। हम पर रहम कीजिए मालिक। छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे हम? ये सब मुझे नहीं पता। अभी इसी समय मेरे घर से बाहर निकलो और एक भी सामान को हाथ मत लगाना। चलो निकलो यहाँ से। हरीश महेश और उसके परिवार को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब महेश अपने परिवार के साथ रास्ते पर आ चुका था। उन्हें सर छुपाने की कोई छत नहीं मिल रही थी। ऊपर से कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। गर्मी भरे इस मौसम में महेश अपने परिवार को लेकर एक सड़क किनारे जाकर बैठ जाता है। पिताजी, पिताजी, कितनी गर्मी लग रही है। चल चल कर मेरी हालत खराब हो गई है। रिया बेटा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब हमें ऐसे ही जिंदगी बितानी होगी। देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। महेश अपने परिवार के साथ दर बदर भटकने लगा। कड़ी गर्मी में उन चारों का हाल बेहाल हो रहा था। ना महेश को कोई काम दे रहा था, ना उन्हें कोई घर दे रहा था। तभी महेश अपने परिवार को लेकर गांव के एक चौराहे पर आकर बैठ जाता है। जी देखिए ना, इतनी गर्मी में भटकने से बच्चे बीमार हो गए हैं। आखिर कब तक हम ऐसे ही रास्ते पर रहेंगे? कुछ करिए ना जी। इस बार गर्मी बहुत है सुजाता। ऐसी कड़ाके की गर्मी तो पूरे 20 साल में भी नहीं पड़ी। मुझे भूख लगी है माँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी महेश वहां से उठकर इधर उधर घूमने लगता है। इधर रमेश की नजर कचरे पर पड़ती है, जहां पर एक बासी बड़ा पाव पड़ा हुआ था। ये देखकर महेश उस पाव को उठा और उसे ही खाने लगता है। ये देखकर सुजाता, ये कैसी मजबूरी आ गई है भगवान हम पर। मेरा बच्चा कचरे में पड़ा हुआ खाना उठाकर खा रहा है। सुजाता से ये सब देखा नहीं जा रहा था। तभी महेश को एक ईंटें बनाने वाली भट्टी दिखाई देती है। वो देखकर महेश वहां जाकर काम मांगने लगता है। तभी वहां का मालिक महेश और सुजाता दोनों को वहां काम दे देता है। अब दोनों मिलकर उस कड़ी गर्मी में, तप तपाती गर्मी भट्टी में काम करने लगते हैं। एक दिन के बाद, सुजाता देखो, गर्मी बहुत है। ऊपर से ये भट्टी उससे भी ज्यादा गर्म है। तुम यहाँ काम मत करो सुजाता, तुम बच्चों के पास ही रहो। नहीं जी, मैं आपके साथ ही काम करूंगी। अपने बच्चों की भूख अब मुझसे देखी नहीं जाती, चाहे अब मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। एक माँ से अपने बच्चे को तड़पते हुए नहीं देखा जा रहा था, इसीलिए सुजाता महेश के साथ ही काम करने लगी। इतनी गर्म भट्टी में काम करने से सुजाता और महेश की हालत खराब होने लगी। तभी अचानक गर्मी के कारण महेश को चक्कर आ जाते हैं और वो जैसे ही नीचे गिरता है, उसकी वही मौत हो जाती है। महेश की मौत देखकर सुजाता अब पूरी तरह से टूट जाती है।
तभी उस भट्टी का मालिक अब सुजाता को अपने काम से निकाल देता है। अब सुजाता अपने दोनों बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर आकर, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे दोनों बच्चे कितने बीमार हो गए हैं, मुझसे बात करो ना बच्चों। कई दिनों से भूखे प्यासे और गर्मी के कारण बच्चे भी बहुत कमजोर हो चुके थे। उनके शरीर में बुखार भट्टी की तरह तप रहा था, जिसके चलते वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरे मासूम बच्चों पर रहम करो, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। तभी सुजाता रेलवे की पटरी पर जाकर लेट जाती है और आत्महत्या करने लगती है। तभी एक पुलिस अफसर कुलदीप सुजाता और उसके बच्चों को बचा लेता है। पागल हो गई हो क्या? ये क्या करने जा रही थी तुम? तभी सुजाता रो रो कर कुलदीप को अपने दुख भरे जीवन की सारी दास्तान सुनाती है। अब मैं क्या करूं? आप चिंता ना करिए, आज से मैं इन बच्चों का पिता और तुम्हारा पति हूँ सुजाता। मैं तुम तीनों को बहुत खुश रखूंगा। कुलदीप सुजाता और उसके बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है और उसके बच्चों के साथ एक हंसता खेलता जीवन गुजारने लगता है।